प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। तो हमारा सवाल है, आप उसको उचित आंसर देना है ना। तो कोशिश हमारा करूँ। फ्लैट है। हाँ, हमारा फ्लैट है 5वें माले पे, जी। जिसमें एक बालकनी रहती है, ठीक है। जी। और वैसा ही फ्लैट ऊपर जो है 6वें माले पे भी है। जी प्रभु जी। वहां पर बालकनी नहीं है, तो आप समझ रहे जी। हो। जी। तो जो भी कुछ कचरा ये वो सब रहता है ना, वो सारा हमारी बालकनी में गिरता है, ठीक है। जी। जी। फिर हमने जो है छपरा लगा दिया, तो फिर भी वो पानी वगैरह जो है ना डालते रहते, तो वो लीक होता रहता जी। है। और कबूतरों को वो दाने वगैरह डालते हैं, तो उसका जो भी मटेरियल है वो सारा का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जी प्रभु जी। फिर वैसा ही जो है ना, एक खिड़की जैसे कह लो, बड़ा सा है ना, वो बेडरूम में है। वहां से भी वो पानी डालते रहते हैं। यानी जी। हमारे को कपड़ा सुखाना है तो ठीक ठाक से, मतलब कि कभी भी वो जिंदा हो सकता है, वो रिस्क है जी। एनी टाइम। जी। हमने कई बार कहा उनको, लेकिन वो मानते नहीं। और वो जो है ना, दिन भर में वो कूटते रहते हैं कुछ ना कुछ, यानी जो एक चटनी बनाने का जो रहता है ना, जैसे कूटते रहते हैं, है ना। जी। जी। वो दिन भर चालू रहता है उसका। यानी वो क्या बनाते हैं पता नहीं, और कितनी बार चाय पीते हैं, मतलब अदरक डाल डाल के, या वो भी पता नहीं है ना। जी। और वो जो बाम है ना, बाम पता है आपको, जी। झंडू बाम जैसा या ऐसा, वो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आता है ना। जी। जिसको वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इतना लगाते लगाते, यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, तो पूरा दिन रात जो है ना बाम लगा के रखते हैं। अब जी। उसका पूरा स्मेल जो है ना, वो सारा का सारा हमारे घर में फैल जाता है जी एनी टाइम। प्रभु जी। जी। फिर वो नॉन वेज पकाते हैं, नॉन वेज, उसका सारा स्मेल जो है वो भी फैल जाता है। अब जी। बताओ, ये सारा तकलीफ है। हमने उनको कई बार समझाया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो गमले जी। में पानी डालते हैं, तो उसका लाल मिट्टी, यहाँ का महाराष्ट्र का रहता है ना, वो लाल मिट्टी पूरा जो है हमारा बालकनी या कपड़े या जो भी है, वो सारा कुछ भर देते हैं। जी। तो और हम ये सारा चीज में उलझते भी नहीं। तो हमने जी। कई बार उनको कहा है। तो जो पूरा दिन कूटते रहते हैं ना, जी। मिक्सर है तो मिक्सर में पीस लेना चाहिए, क्या नहीं। जी प्रभु जी। लेकिन उसको कूटना है, तो उसकी वजह से जो है ना, वो लादी रहता है वगैरह, उसमें क्रैक आ गया है। और वहाँ छत से टपकता है पानी, जी यानी किचन में से भी टपकता है। अब ऐसा हालत है, इसमें हमें कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, कौन से यज्ञ करना चाहिए, और क्या विधि करना चाहिए। प्रभु जी, इनमें से तो कोई नहीं कारगर होगा उसके लिए। कोई बात नहीं, तो आप गुरु है, हमें उचित मार्गदर्शन करें। ये जो सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी है या प्राइवेट गवर्नमेंट? सोसाइटी है, उसमें हमने कहा था, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। अब क्या करें, घर में जाके झगड़ा करें, मारपीट नहीं करें, प्रभु। नहीं जी। पुलिस में कंप्लेन करें। वो भी नहीं, वो कहेंगे वो प्रूफ, जो सब चीजें हैं वो पुलिस के तो केस नहीं बनता जी ये। अब क्या करें, ये रोज का प्रॉब्लम हो गया है। प्रभु जी, जो अगर हम सत्संग के हिसाब से अगर बताएं फिर तो आपने जो बताया है उसी हिसाब से ठीक है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो इसकी तो नगर निगम में भी शिकायत हो सकती है। हाँ, म्यूनिसिपल में मतलब कुछ न हाँ कुछ जी। ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद वो हमारी हेल्प क्यों करेगा। वो भी जो है बोल के जाएंगे, है ना, समझा के जाएंगे, लेकिन वो समझने वाले लोग नहीं है। अब क्या करें बताओ। तो सोसाइटी ने भी समझाया है, लेकिन स्वभाव जो है ना, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको वैसा करना ही है, मतलब करना ही है। निगम तो एक्शन ले सकता है प्रभु जी। प्रभु जी, सत्संग के हिसाब से तो जैसे आप हमें बताते हैं कि समझदारी सबसे बड़ी चीज है, वही काम हाँ, करेगी इसमें। लेकिन इसमें समझे क्या हम। समझदारी तो आप बोल रहे हो, लेकिन समझे क्या, ये परेशानी तो है खड़ी। एक तो हमारे पास हल नगर निगम का ही है प्रभु जी। है ना, मतलब उनको भी कहे तो भी वो लोग आके बता के जाएंगे उनको कि ऐसा ऐसा नहीं करना। नहीं, वो समझो, एक दो चार चालान दिन चालान नहीं प्रभु जी, वो चालान कर देते हैं। चालान फाइन सब कुछ होता है, और हम्म फिर आगे के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ऐसा होता है हम्म क्योंकि ऐसी चीजें हमने फेस की हैं, ऐसी कंसिक्वेंसीज इससे भी बुरी। हाँ जी। क्योंकि हम जहाँ पहले रहते थे वहां पे
साउंड पोल्यूशन साथ वाले घर में है ना, गेट ग्रिल का काम जो खोल लिया था किसी ने। हाँ 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 वो गेट ग्रिल की है ना, जैसे हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा बजता है तो वो बहुत हाँ वाइब्रेशन आती है और आवाज भी आती है। हाँ हाँ, उसने हमें परेशान कर दिया था, तो हमने नगर निगम में केस डाल दिया था और उन्होंने बंद करवा दिया था उसको। बराबर। तो, तो हाँ ये जी। किया हुआ है हमने काम जी। तो कोई बात नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको रेंट पे दे दिया जाए, और हमारे यहाँ पे ऊपर जो ऊपर का फ्लैट पोर्शन है सारा खाली पड़ा है प्रभु जी। हम्म। तो ये ऑप्शन भी ठीक है ना जी? वो भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो जो रेंट पे लेंगे ना, उनको परेशानी चालू हो जाएगी, तो वो हमें परेशान करते रहेंगे। नहीं प्रभु जी, उनको रेंट पे जिनको देना है वो वैसों को दिया जाता है ना फिर, जो उस उनके को बराबरी ठीक वाले। कर सके। हाँ, उनको ठीक करने वाले जी। कि तो दो, कोई चाहे बात दो नहीं। पैसे, दो पैसे कम रेंट हो चाहे। हाँ, तो कभी कभी क्या है, जब उनको ठीक करते करते हमें भी ठीक करने लगेंगे वो। नहीं, हम थोड़ी रह रहे हैं प्रभु जी, हमें कैसे करेंगे नहीं वो? नहीं, मतलब कि अगर वो ऐसे हैं तो जी हमें भी जी। तो उसका सामना करना पड़ता है ना। कैसा है कि देखो, दूसरे लोगों को डराने के लिए हम कुत्ता पालते हैं, कभी कभी वही कुत्ता हम पर हमला भी कर देता है ना। हाँ जी। तो कोई बात नहीं। तो देखो, आप गुरु हो इसके लिए आपको पूछा। प्रभु जी, ये कैसे कह रहे हैं आप आज? ये ऐसा ही है, 2 दिन से हमें ये सारे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमें देना है। हम ऐसे थोड़ी कह के निकल जाएंगे कि चीजें जैसी है वैसी देखो, है ना। चीजों को ठीक करना है। ये तो तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो तो उड़ गया। तो देखो, जीवन में परेशानी है या नहीं बताओ, हर एक वो के तो जीवन में परेशानी है। निश्चित और रहे है जी। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ। जी आपने एक गाड़ी भी ली है ना, तो उस गाड़ी की भी परेशानी आपको पता जी है ना। दूसरे लोगों को सिर्फ गाड़ी दिखती है, लेकिन उसकी परेशानी हमें दिखती जी है ना। तो सबका जीवन ऐसा ही है। दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो सामने वाला है ना, उसका जीवन बहुत बढ़िया, लेकिन उसी को ही पता है कि जूते में कहाँ उसको चुभन हो रही सही है जी। है। जूता बाहर से तो चमकीला ही दिखता है, और हर एक की ये परेशानी है, हर एक की। तो ये सारी परेशानियों को इतना अहमियत देना है हमारे जीवन में, ये होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक तय करके रखना है, और उसके जी पीछे प्रभु उतना ही समय व्यर्थ व्यतीत करना जी। है ना। तो जी जितना प्रभु हो जी। सकता है उतना कर लो। उस करने में और ज्यादा उलझ ना जाओ, इस बात का ध्यान रखना जी प्रभु जी। है ना। तो आपने जो कहा उस हिसाब से पुरुषार्थ करना है। उसके बाद में रिजल्ट जो आए, अगर हमें अपने हिसाब से रिजल्ट चाहिए ही है, तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ लो, और उसके बाद में जो परिणाम होता है उसको भी भुगतना है ना। जी तो बहुत सारा मैटर है कि एक चीजों में उलझे, उसको सुलझाने के लिए, तो हो सकता है वो चीज लंबी भी हो सकती है, खींच भी सकती हाँ, बिल्कुल हो सकती है जी। है ना। तो यहाँ पर से वैर भाव और दुश्मनावट और ये भी वैमनस्य हो बढ़ सकता है। जाएगा। हाँ हाँ, जी। तो कभी दिवाली के इस टाइम पे कुछ हम बाहर गए हैं, और उन्होंने वो दिवाली के पटाखे उसमें डाल दिए और हमारा घर जल गया, तो क्या करोगे। ये भी तो हो सकता है, दुश्मनी में कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रभु जी, जहाँ से ये चीजें डलती हैं वहां पे हम रोकथाम के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त कर सकते हैं ना, कुछ कोई बैटल हाँ जी, शीट लगा के या कुछ भी करके। वो सब कर सकते हैं। तो हम किसी को कहे तो बिना अपने ही लेवल पे हाँ, ये सब चीजें फिट कर सकते हैं वहां पे, हाँ जी। ताकि तो जहां देखो जहां से भी इस हमें परेशानी हो रही है हम उसको रिमूव कर दें उस चीज को। हाँ जी, तो देखो, ये उपाय जो है ना, गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है। तो सत्पुरुष कहते हैं कि सारी पृथ्वी पर कंकड़ है, पत्थर है, कांटे भी है, ऐसे चुभीले बहुत सारे कुछ चीजें हैं। जी हम सारी पृथ्वी को तो जो है ना, चमड़े से ढक नहीं सकते, बिल्कुल जी। है ना। हमें सिर्फ जूते पहन लेना है बस। जी फिर जूते पहन के सारी पृथ्वी पर घूम सकते हैं, तो न कंकड़ पत्थर का और न कांटे का तकलीफ होगा। जी यानी हमने अपने हिसाब से पूरा हमारा प्रोटेक्शन कर लिया।
जब चीजें सुधरती ही नहीं है तो क्या करें, है ना। जी। क्योंकि यहाँ सारी पृथ्वी को तो हम सुधार नहीं सकते। नहीं प्रभु जी। बस हमारे पैर को बचाना है तो जूते ही ये है कारगर, है ना। जी। तो छोटी बात से मामला सुलझ जाता है, बात खत्म। लेकिन ये तो छोटी सी समस्या है, इसमें और भी दो चार समस्या और जुड़ी भी हो सकती है, ऐसा बहुत सारा कुछ होता है। जी प्रभु जी। तो अभी वो फोटोग्राफ्स जब हमारे पास आएंगे कि उनका जो दीवार है वो भी पूरा सड़ गया है पानी की वजह से और ये वो सब कुछ, तो फिर हम कुछ बोलेंगे इस पर, जी प्रभु जी। है ना। तो मुझे बताओ, ये आध्यात्मिक प्रश्न है या कौन सा प्रश्न है? नहीं, दोनों ही हैं प्रभु जी। हाँ जी। तो हमारे जो गुरु जी है ना, इसी तरह से ही सॉल्व करते हैं। मेरी बकरी जो है ना, वो 4 दिन से दूध नहीं दे रही है। और वो जो लेटर मैं अपने गुरु को लिखता हूँ, है ना, मेरे नल में पानी नहीं आ रहा है, उस प्रकार का लेटर मैं अपने गुरु को लिखता हूँ। और हमारे जो गुरु है ना, वो उसको पढ़ते हैं, सीरियसली लेते हैं और उपाय बताते हैं। जी। तो वो उतना ही प्रेम से सुनते हैं जितना प्रेम से वो एक साधक का प्रश्न है आध्यात्मिक कि ब्राह्मी स्थिति को कैसे उपलब्ध हो, है ना। यानी दोनों जी। प्रश्न उनके लिए बराबर है। तो वैसी स्थिति हमारे गुरु की जी प्रभु जी। है। वैसी स्थिति हमें सबको उपलब्ध करानी है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस ये जो मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है ना प्रभु जी, वो हम ले सकते हैं ना? हाँ जी, वो कर सकते हैं। तो हम, अगर इजाजत हो तो हम आए वहां पे, तो हम देख करके कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें फिट हो सकती हैं वो सब, थोड़ा, बंगाल क्योंकि। जाना पड़ेगा, बंगाल। अच्छा जी, अच्छा, किसी और का है जी। तो ठीक। तो देखो, हमारे भी ऐसा ही है। तो उसका कुछ ये नहीं है, हम उसमें उलझते ही नहीं। हमारा स्वभाव कैसा है कि अगर कहीं पर जो है ना मिट्टी भी पड़ी है ना, यानी देखो जी। टेबल पर जो है ना, क्या कहते हैं, धूल, 4 दिन टेबल को साफ न करोगे तो धूल जम जाती है ना। जी प्रभु जी। तो हमें उतना भी ऐसा नहीं लगता कि इस धूल को क्यों हटाए, क्यों इसे डिस्टर्ब करें। तो ये धूल पड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उतना वो डिस्टर्ब नहीं करती। तो अननेसेसरी क्यों डिस्टर्ब करना, जब हमारा काम बिना धूल हटाए भी होता है। तो ऐसा हमारा प्रकृति है, नेचर जी प्रभु जी। है ना। यानी धूल मिट्टी को हिलाए, वो भी हमें उस लेवल से अच्छा नहीं लगता। क्यों बेचारे को परेशान करे, हमें ये लगता है। वो साफ सफाई की बात अलग है, जी। लेकिन वो जो ऊपर टेबल पे धूल है ना, वो भी हमें जीवंत दिखती है। तो उस जी प्रभु बेचारे जी। का क्या दोष कि बिना वजह हम उसको हटाएं। तो हम तो ऐसे हैं कि एकदम यहाँ पर अलिप्त, जितना बहुत ही कम जरूरियात उतने में चला लेते हैं और अपना काम करके निकल जाता जी। है। यानी उसमें वो भाव नहीं है कि गंदे हो तुम, ऐसा नहीं। जी। भाव उसमें करुणा का है ना, कि उस मिट्टी को हर्ट करने का भी मन नहीं होता। आप समझे? जी प्रभु जी, ये तो उस अवस्था की बात है। हाँ जी। लेकिन एक आम तो आदमी के लिए तो, हाँ, जैसे आपने, सबसे पहले तो हमने यही कहा कि भाई, सबसे पहले तो जो सत्संग के माध्यम से हमें मिला है कि भाई समझदारी पूर्वक हम इसको टैकल कर लें, और जो हम उसको, यानी कि बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसको कर लें, तो या फिर हमने हम सोचा अपने। है, हाँ हाँ हाँ, जी। तो बराबर है। तो हमने सोचा है कि देखो, कुछ मिठाई का बॉक्स जो है ना, उनके घर पे जाके दे के आए, ये भी बेस्ट है जी। है ना। और प्रेम पूर्वक कुछ ऐसा रहेगा कि हमारे घर हाँ पे मतलब, भजन रखे हैं, आप आ जाओ, या ये भी कुछ ठीक इस है तरह जी। की कोई गिफ्ट दे के आए। और फिर हाँ, जो है ना उनसे बात दिवाली करें, वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो वो मैत्री भाव से समझ जाएंगे, वही एक तरीका है जी, बस। है ना। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी बेचारा निर्दोष है। जी। तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे।
तो प्रभु जी ये जो आपने जो गुरु शब्द यूज किया था, ये कहाँ से आया प्रभु जी? ये क्या, ये लीला क्या है? देखो, यानी एक मुमुक्षु जो है, मतलब एक शिष्य या जो भी कह लो, वो हमें ऐसा पूछ रहे हैं कि हमारे ये परेशानियां हैं, जी। और आप तो गुरु हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये समस्या है, वो हमारे पास आई है, बंगाल से आई है। जी। तो हम उनके ही शब्द अच्छा जी, हमारे पर ठीक है। आरोपित करके आपको बता रहे हैं ठीक है प्रभु जी। कि वही जो फिर है ठीक। हमें बताना, वैसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि गुरु गुरु क्योंकि वो हमें गुरु गुरु कहते हैं। ठीक है जी। कोई बात नहीं, और कुछ पूछना चाहते हैं? एक प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, पर एक, वो अगर इजाजत है तो एक प्रसंग था। हाँ। ये एक संत हुए, राजेश्वरानंद सरस्वती। अब वो शरीर में नहीं है, उन्होंने सुनाया था ये। हम्म, सरलता सरलता के ऊपर है प्रभु जी। जैसे श्री राम ने जो भिलनी को जो वो दिया था ना, नवदा भक्ति, हाँ हाँ। उसमें नौवीं भक्ति उन्होंने सरलता ही बताई थी कि भी हृदय का सरल होना, उसी से हम्म ही हो जाएगा। हम्म तो उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था कि एक आदमी था, हम्म वो हष्ट पुष्ट था पूरा शरीर से, और वो खाता था बहुत ज्यादा, हाँ। काम काम कुछ करता नहीं था। तो उसके घर वाले तंग आ गए कि भी काम तो कुछ करता नहीं है और खाता पीता इतना ज्यादा है, तो हाँ। उसको वहां से निकाल दिया। वो चला, काशी क्षेत्र की बात है, काशी जी में वहां पे किसी आश्रम में चला गया। हम्म उसने सोचा कि भी आश्रम में आना, यहाँ पे सब साधु संत रहते हैं, खाना पीना तो होता ही है, कम से कम खाना तो मिल जाएगा। तो वहां पे हम्म गुरु जी के पास गया। वो वहाँ जो गुरु थे, उन्होंने उसको कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे रह लेना, ये माला ले लो और ये मंत्र और ये करना है। हम्म तो वो, अब उससे कहाँ होता था, वो तो खाली खाने पीने के लिए आया था। हम्म वो देखे कि भी मेरे से तो नहीं चलता। फिर एक दिन एकादशी आ गई। एकादशी पे वहां पे आना, खाना नहीं बना, वो सारा दिन भूखा रहा। तो गाय चराने के लिए उसको भेजते थे कि भाई गाय चराने के लिए जंगल में ले जाओ और वहां पे गाय चराना और आ जाना। तो एकादशी में वो बोले कि भाई भोजन तो बनेगा नहीं, हम्म आज तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो बड़ा छटपटाया कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। हम्म तो गुरुजी बोले कि भाई ऐसा करना, यहाँ पे तो बनेगा नहीं, तुम यहाँ से आना, ये सामान ले जाना खाने का और वहां ही बना लेना और खा लेना। हम्म लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां पे है ना भगवान को भोग लगा के खाना है। बराबर। तो वो जा गया वहां पे, और उसने सब सब सामान लेके गया वहां पे, बंदोबस्त किया अपना, बनाया। और भगवान को भोग लगाने के लिए जब पुकारा उसने, बड़े प्रेम से पुकारा कि मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हम्म तो वहां पे राम और सीता आ गए। हम्म तो वो देख करके भी, मैंने तो एक को बुलाया था, ये दो आ गए। छटपटाया हुआ कि भी रोटियां तो इतनी हैं कि दो के लिए ही हैं, और ये तीन में बट जाएंगी। हाँ। तो राम जी ने भोग लगाया, और सीता जी ने भी भोग लगाया, उसके नाम की रोटियां खत्म हो गई। तो वो देखता रहा कि ये तो बड़ा गलत हुआ मेरे साथ। अगली एकादशी पे फिर वो क्या किया, उसने गुरु जी से बोला कि राशन ज्यादा देना, मैंने एक को बुलाया था और दो आ गए। हम्म तो अगली एकादशी पे वो डबल राशन लेके गया, और वहां पे हम्म फिर उसी तरीके से उसने भोजन बनाया और राम जी को पुकारा। और उसके बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो गए। उसका फिर माथा ठनक गया कि भाई मैंने तो तीन के लिए किया था, ये चार हो गए। तो फिर वो भोग लगाया जब उन्होंने, वो सारी रोटियां वही खा गए, इसके हाथ फिर कुछ नहीं लगा। तो उससे अगली एकादशी पे वो गुरु जी से कहने लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, राशन कई गुना दे दो मेरे को, मेरे लिए बचता नहीं है, और फिर सारा भोग लगाने में भगवान ही खा जाते हैं। गुरु जी ने सोचा कि ये बेचता है, क्या करता है इतने राशन का, ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता होगा कि भगवान जी आ जाते होंगे और वो भोग लगा लेते होंगे, खा लेते होंगे सारा। मतलब गुरु जी को शंका हो रही है। हम्म तो उसको काफी सारा राशन दे करके वहां पे भेज दिया। हम्म तो उसने फिर ऐसे ही वहां पे बड़े प्रेम से बनाया, भोग लगाने के लिए पुकारा। तो उस राम जी आए,
लक्ष्मण जी आए, सीता जी आई और साथ में हनुमान जी आ गए। तो फिर वो देखने लगा कि भाई खुद तो आए, एक बंदर को भी ले आए, और ये इन सब से ज्यादा तो यही खाने वाला है कि हिस्ट पुस्ट है, ये हमारे से भी बड़ा बलवान है। तो उसका राशन फिर वो ऐसे ही समाप्त हो गया, उसके हाथ फिर नहीं लगा कुछ भी। हम्म, तो अगले बारी, अगली एकादशी को फिर वो बहुत बहुत मात्रा में राशन लेके गया, और उसने रख दिया ऐसे ही। उसने कहा कि जब मेरे हाथ लगनी नहीं है रोटी, तो फिर बनाऊं, काहे को बनाऊं मैं, जब मेरे को मिलेगी नहीं फिर मैं बनाऊं क्यों। तो उसने ऐसे ही बिना बनाई है ना भगवान को पुकारा, और कि आप मेरे राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। तो हम्म, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत भी, शत्रुघ्न भी, हनुमान जी भी सारे आ गए। वे हम्म, कहने वे कहने लगे कि भाई लाओ भोजन लाओ। वो कहने लगे हमने नहीं बनाया, अपने आप बनाओ और खाओ। हम्म, तो राम जी ने सबको बोला कि भाई ठीक है, सब है ना, मिलजुल करके बनाओ इसको। तो गुरुजी भी वहां पे आए, गुरुजी ने देखा कि भाई इसका चेक करना पड़ेगा, ये करता क्या है इतने राशन का। तो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे और उनकी बातें तो सुन रही थी उस अपने शिष्य की, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और वो कह रहा है, उनके साथ वो बात कर रहा है कि अपने आप बनाओ और खाओ। तो राम जी ने, सब पूरी टीम ने सारा खाना बनाया, फिर भोग लगाया उन्होंने। और वो बोल रहा है, मतलब उनका धन्यवाद कर रहा है, और गुरुजी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बात किसके साथ कर रहा है। उसने पूछा कि भाई आप किसके साथ बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो उसने कहा ये राम जी हैं, पूरा राम दरबार है यहाँ पे। वो कहने लगे मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने फिर राम जी से कहा कि भाई आप मेरे गुरु जी को भी दिख दिख जाइए। वो कहने लगे कि भाई इनको नहीं दिख सकता, क्योंकि उनके मन में है ना मलिनता है, संशय है। तो उसने बड़ी विनती करी, राम जी के चरणों में लौट गया कि भाई आप कृपा करके मेरे गुरु जी को भी आप दिख जाइए, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो। तब उन्होंने कृपा की और गुरु जी को भी दर्शन दिए। अब गुरु जी देख करके रोने लगे कि भाई मैं, सारी उम्र हो गई मेरी तपस्या करते करते, और ये शिष्य खाली खाने खाने के लिए यहाँ पे था, लेकिन सरलता थी इसके हृदय में, और इसने भगवान को कैसे पा लिया और मैं कैसे रह गया। वो बहुत रोए। ये था तो प्रश्न। देखो कैसा है कि वो निर्दोष था, वो सरल था, जी। वो प्रेम से भरा था। ऐसा अगर कोई हो जाता है ना, तो परमात्मा आ ही जाते हैं। सही है प्रभु उसके जी। भीतर कपट नहीं था, जी। है ना। वो ज्यादा सोचता नहीं था, है ना, कि जी। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये वो सब वो सोचता थोड़ी था। नहीं जी। है ना। तो बहुत लोग ऐसे बहुत सारा कुछ सोच लेते हैं, लेकिन वो जो है ना सारा रूखा सूखा है। तो जी। उनके गुरु वही उसी चक्कर में पड़े होंगे, दृष्टा, दृश्य, ये जगत वो जगत, है ना। जी प्रभु जी। और मैं हूँ, मैं ही सारा कुछ हूँ, जी। मेरा दृश्य, है ना, नहीं दिखता हूँ, जब दिखता है वो सब, उस चक्कर में जी। पड़ा होगा। जी तो प्रभु जी। उसमें कैसे, और ये बेचारा एकदम सरल सीधा साधा, जी। तो भोग लगाता है, भगवान को आना ही पड़ता है। जी। तो निर्दोष है, प्रेम पूर्वक है, भगवान क्यों नहीं आएंगे बताओ। जी प्रभु जी। भगवान जो है ना दृष्टा, दृश्य, दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ते। सही है बोलता है प्रभु इसको जी। सोचने दो, हाँ, ये हमारा रास्ता नहीं है, इसको सोचने दो, अभी और दिमाग खपाना है इसका, खपने जी। दो इसको। हम तो वहां चलेंगे जहाँ प्रेम है, जी। जहाँ सरलता है, जहाँ निर्दोषता है, हम वहां चलेंगे। तो ये बात है। जी तो प्रभु। खाने खाने में भगवान मिल जाते हैं। जी प्रभु जी। ये प्रशांत भाई इस घटना से स्वयं को जोड़ करके ना देखें। नहीं। अभी मुझे बहुत ज्यादा खाने की आदत है, 50 पराठे सुबह, 50 शाम तक खा लेता हूँ मैं, 100 रोज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घर वाले परेशान है कि तुम्हारा पेट बढ़ता जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो देखो घर वाले है ना, घर का भगवान, राशन तुम ही खा जाओगे क्या, तो ये देखो कहते हैं घर वाले। आपके घर वाले जो है ना भगवान से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो सारा राशन तो तुम ही खा जाते हो, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो ऑल इन वन हो ना आप। जो कहते हैं तुम जो अपने गुरु जी के पास चले जाओ, फिर तो वहां पर ही मैं खाना पीना, फिर तुम बहुत ज्यादा जो है
खाना पीना और शुरू कर दिया जब से सत्संग ज्वाइन किया है तुमने। तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। अभी शशि भाई जी ने जो ये कहानी सुनाई, प्रसंग सुनाया, तो हाँ इसमें जो भक्त के मन में भाव आया कि मैं तो 2 व्यक्तियों के लिए खाने का सामान था, मैं भूखा रह जाऊंगा, तो उसके ये भाव उसके मन में क्यों आए? देखो वो सरल था ना, उसके मन में ऐसा ही आएगा ना भाव। हम्म। उसको थोड़ी भक्ति का पता था, हम्म। है ना, वो तो अपने हिसाब से ही सोचेगा ना। हम्म। लेकिन जब वो भोग लगाता था ना, तो हम्म। उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था। हम्म। और जो दिमाग वाला है ना, उसको डाउट होता है कि पता नहीं भोग तो लगा रहे हैं, खाएंगे या नहीं खाएंगे, है ना। हम्म। लेकिन इसको बिल्कुल डाउट नहीं था, वो सरल था और विश्वास था, दृढ़ था कि मैं हम्म। बना रहा हूं ना, 1% भी डाउट नहीं है, मैं बना रहा हूँ, भगवान आके हम्म। खा लेंगे, बस। हम्म। डाउट है ही नहीं, पूर्ण श्रद्धा है। और हाँ गुरु जी। वचन में पूर्ण श्रद्धा है ना। हम्म। गुरु आज्ञा का पालन किया है या नहीं बताओ, बिल्कुल। है ना। तो गुरु आज्ञा का पालन और पूर्ण श्रद्धा, बात बन गई। दो ही चीज में बात बन हम्म। गई। तो इस केस में जो है ना, सिर्फ दो ही बात, गुरु वचन में श्रद्धा, हाँ जी। और बिल्कुल भी डाउट नहीं है उसको। वो इतना सरल था कि उसे कोई डाउट नहीं, हम्म। है ना। लेकिन वो जो स्वभाव था ना उसका, वो तो है ना खाने का स्वभाव, है ना। तो वो थोड़े हम्म। बहुत स्वभाव तो रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने ठीक। दर्शन दे दिया। वो ब्राह्मी स्थिति में नहीं था, ना आत्मज्ञान की हम्म। स्थिति में था, कोई भी स्थिति में नहीं था। वो सिर्फ सरलता की स्थिति में था, सिर्फ श्रद्धा की स्थिति में था, और हम्म। गुरु वचन का आज्ञा का पालन में था, है ना। दिमाग नहीं चलाता था, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। तो ऐसा है। अगर वो जय कृष्ण मूर्ति होता तो उसको नहीं मिलता था दर्शन। ये जय जय कृष्ण मूर्ति कृष्ण को मूर्ति कौन है? भगवान का दर्शन नहीं मिलता। प्रभु जी, जय कृष्ण मूर्ति कौन है? ये अच्छी बात है, इसमें उलझना नहीं, नहीं तो जो है ना वो भी चौपट हो जाएगा। ठीक हाँ, है। है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, ठीक है, उलझना नहीं है। हम्म। उलझोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपने आप वहां से चले आओगे, हम्म। क्योंकि उस टाइप के नहीं हो आप। तो ये अच्छी बात है कि आप हम्म। सरल हो। जय कृष्ण मूर्ति के हम्म। पास वही जाता है जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, मतलब और कॉम्प्लिकेशन आता है, हम्म। और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत दिखता है ना भगवान की झलकें, वो भी बंद हो जाती है वहां जाके। हो नहीं, मैं तो फिर नहीं जाऊंगी, मुझे पता भी हाँ, नहीं वैसे वो कौन है। रास्ता बदल देना। हम्म। प्रभु जी, मेरे यहाँ 3-4 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है कि धैर्य क्या है, और यदि जैसे समाज में या स्कूल में या परिवार में, जैसे जो लोग बड़ 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 करते रहते हैं, एक तो ये वो लोग बोलते कहाँ से, मतलब कौन बोल रहा होता है उनके अंदर से जो इतना बोलते हैं, और उनके बोलने में वैसे तो धैर्य रखती हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं धैर्य रखा जाता, तो उस समय हम धैर्य को कैसे रख सकते हैं? उनके अंदर से निरंतर कौन बोलता रहता है, बक 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 करता रहता है? देखो, वो जो भीतर परेशान है ना, हम्म। अहंकार, वही वही बोलता है, जो हर दिन पूरा दिन बड़बड़ बड़बड़ चालू रहता हम्म। है ना। तो वो अतृप्त अहंकार, है ना, हम्म। वही है और कोई नहीं है, वहां पर वही मौजूद है। तो वो बड़बड़ हम्म। करता रहता है, और आपको ऐसी ऐसी बातें बड़बड़ाएगा ना कि आपको उसमें रुचि भी नहीं हम्म। है ना, और आपको झेलना पड़ रहा है। हाँ जी। तो कैसा है कि आपके ऊपर है, झेलना है तो झेल लो, नहीं झेलना है तो चले जाओ, उसमें क्या है। लेकिन जो कोई फोन कर करके बड़ 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 करे, तब क्या करें देखो, सारा दिन? हाँ, सारा दिन ना, तो हम्म। आपके पास टालने के ऑप्शंस भी है, बहाने हम्म। बनाने के भी ऑप्शन है ना। और ये भी तो कह सकते हो कि मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है, ये सुन सुन के मेरा कान खराब हो गया है, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं करना। हम्म।
तो मुझे कैंसर हो जाएगा, अब बताओ। ये तो मैं ये प्रभु भी जी तो, करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बहाने मारती हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, तो बड़े बहाने मारती हूँ मैं। हाँ, फिर भी वो उसको पता है ना, फिर भी नहीं समझते हैं और नहीं फोन पे समझते। हाँ। और सामने देखने के बाद भी उनको दिखा कि मैं सारा दिन कितना बीमार रही एक्चुअल में भी, तब हाँ, भी नहीं समझते। तो देखो ये बेहोशी की निशानी है, वो इतने बेहोश है अपने बड़बड़ाने में कि उसे पता ही नहीं है सामने कौन है, क्या है, कैसी कंडीशन है, वो बिल्कुल होश में नहीं है। हम्म। दारू पीते हैं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं। फिर भी इतना बेहोश। बिल्कुल, हद से ज्यादा। मतलब समझदारी की कोई बात ही नहीं है उसमें, ऐसा। नहीं। नहीं। कोई बात फिर मैं कैसे बचूं? नहीं, देखो अभी बहाने भी बता लिए, सब कुछ हम्म। कर लिया, अब हम्म। धमकी, धमकी दो कि आइंदा इस तरह का फोन किया ना तो फिर देख लियो, यही यही बातें रोज रोज बोलनी है तो फिर मैं नहीं हम्म। सुनूंगी, मैं हम्म। कुछ दिन तक ब्लॉक कर दूंगी, हम्म। है ना। तो धमकी दो, अगर यही यही बातें हमें वापस वापस बोलनी है तो या तो फिर उनको समझाओ कि तुम होश में तो आओ ना, तो हम्म। चोटदार वचनों से समझाना पड़ेगा आपको, हम्म। है ना। तो समझेंगे, नहीं तो ये बेहोशी में चले जा रहे हैं, बेहोशी में अपने का तो अहित कर रहे हैं, सामने वाला का भी अहित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। है ना। तो यहाँ पर चोट देनी जरूरी हम्म। है, और वो चोट जो है ना वो भी करुणावश है ना, कि बहुत सारा कुछ झेल लिया फिर भी समझने को तैयार नहीं हो, तो अभी चोट देनी पड़ेगी। हम्म। तो कटु वचन से उनको चोट देना चालू कर दो हम्म। और धमकियां देना चालू कर दो, हम्म। ठीक है। मुझसे तो प्रभु जी धमकी दी ही नहीं जाती। आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, है ना, आपके भीतर नहीं है लेकिन इस गुण को धारण करना पड़ेगा, हम्म। है ना, नहीं तो फिर झेलना पड़ेगा और क्या। हाँ तो कोई जी। बात नहीं, करुणावश आपको ये जो है ना इस गुण को धारण करके करना हम्म। पड़ेगा, है ना। हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी। ठीक है। और प्रभु जी, हाँ एक जी। प्रश्न वचनामृत से है। हाँ उसमें लोया, वचनामृत में लोया का जो पार्ट है, उसमें हाँ हाँ वचनामृत 16 से है हाँ, और पेज नंबर 316। पढ़े आप पढ़े। हाँ जी। श्री जी महाराज बोले कि समस्त परमहंस प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं प्रश्न शुरू किया। हम्म, जिसकी वासना कुंठित न हुई हो और जिसकी वासना कुंठित हो गई हो तथा जिसकी हाँ वासना निर्मूल हो चुकी हो, उन हम्म, पुरुषों के क्या लक्षण है? हाँ जी, तो देखो इसमें है ना 3 प्रकार बताए। हम्म। तो कुंठित यानी वासना अभी है हम्म। लेकिन ढकी हुई है, यानी हम्म। उस वासना में अभी उतना जोर नहीं है कि वो पूरा एक्शन में आ जाए, हम्म। है ना। और जिसकी वासना निर्मूल हो गई हो मतलब खत्म ही हो गई हो, वो हम्म। भी एक्शन में नहीं आती। तो दोनों जो है हम्म। ना, दोनों कंडीशन वाले व्यक्ति जो है वो ऐसे ही दिखेंगे कि उसमें वो वासना है ही नहीं ऐसा लगेगा बाहर से। हम्म। और उसमें तीसरा कैटेगरी है कि जिसकी वासना कुंठित न हम्म। है ना, यानी वो एक्शन में आ रही है। हम्म। बिल्कुल। 3 प्रकार है, तो ये बात है, तो उसके लक्षण आगे आगे पढ़िए। हाँ जी। तब श्री जी महाराज ने कहा कि जिसकी वासना कुंठित नहीं है, उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों में लगती हैं, तो विचार करने पर भी वे विषय से नहीं हटती। तथा रुको, जिसकी वासना हम्म। यानी विषयों में लगी है, हम्म। चिपक जाती है, और हम्म। विचार करने के बाद भी वहां से हटती नहीं, यानी मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे आइसक्रीम खानी, ठीक हम्म। है, यानी मेरी वासना उस आइसक्रीम में चिपक गई, हम्म। है ना, या किसी भी प्रकार की समझ लो, है ना। अब हम्म। मैं कितना भी विचार करूं ना कि आइसक्रीम खाना सेहत के लिए खराब है, ये मुझे समझदारी है ना। हम्म। दारू पीना मेरे लिए खतरनाक है, मेरा लीवर खराब हो रहा है, 2-3 बार तो एडमिट हो चुका हूँ, इतना हालत मेरा खराब है, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब दारू पिएगा तो लीवर फट सकता है, ये भी है। हम्म। यानी यहाँ तो विचार के साथ में एक्सपीरियंस भी है ना, दो हम्म। तीन बार एडमिट हो गया है, यानी मौत से लड़के आया है, यानी हम्म। एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, विचार भी है, और वो समझदारी भी है, मैं समझता हूँ हम्म। पूरा। लेकिन मेरी वासना वैसी है ना कि मैं दारू पीऊंगा ही,
हाँ। ये होता है, मतलब ये एकदम प्राणी के लेवल का है। हम्म। आप समझे? यानी मुझे हाँ आइसक्रीम जी। खानी मतलब खानी है, मतलब कुछ भी विचार करो, कुछ भी समझाओ, समझदारी है नहीं, हम्म। है ना। मुझे भोग भोगतने हैं, मतलब मैं ये करके रहूंगा। ये होता है एक्शन में आना। ये फर्स्ट कैटेगरी। हम्म। इसे और आगे बढ़े। तथा जिसकी वासना कुंठित है, उसकी वृत्ति विषयों में तत्काल प्रवेश नहीं करती। हाँ जी। यानी आइसक्रीम सामने आए ना तो उसको, ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। या कुछ ऐसी चीजें जो है उसको पसंद है, वो भी सामने आ गई ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो उसमें हम्म। प्रवेश नहीं करती। हाँ जी। मतलब वो इतनी पावरफुल नहीं है, उसकी वासना इतनी पावरफुल नहीं है कि उसे वो चाहिए ही। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो भी कोई बात नहीं। हम्म। आगे बढ़े। आगे यहाँ से पढ़ते हैं, जिसकी वासना निर्मूल हो गई है, उसे तो जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति की भांति विषयों से अरुचि बनी रहती है। उसे भले बुरे विषयों के प्रति समान भाव रहता है और स्वयं गुणातीत रूप से रहता है। समझ गए? हम्म। यानी उसके सामने कोई भी पदार्थ लाया जाए तो भीतर है ना एक हम्म। परमाणु भी नहीं हिलता, चाहे उसको कितना भी भिंडी का सब्जी पसंद हो। और वो हम्म। अगर सामने बना के अलग अलग परोसा भी जाए ना, उसके हम्म। भीतर एक विचार उठता नहीं, बिल्कुल भी हम्म। नहीं। परमाणु हिलता नहीं। हम्म। आप समझे? हाँ जी, अब इसमें से एक प्रश्न और निकला कि हाँ जी। जिसकी वासना कुंठित है, मतलब जो हाँ। कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ऊपर, तो उसे हाँ। कंट्रोल करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है? नहीं, जिसकी वासना कुंठित नहीं है, वो कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है? हम्म। उसको बांध देना पड़ता है। क्या? जोरदार चोट देनी पड़ती है। हम्म। यानी देखो, अगर वो दारू छोड़ नहीं पाता है ना, तो यहाँ पर हम्म। कैसा है कि नशा मुक्ति केंद्र, उसमें भर्ती करना हम्म। पड़ता है। यानी उसको हम्म। खटिया से बांध देना पड़ता है। हम्म। क्योंकि जब नहीं देंगे ना तो वो तड़पेगा। तो हाँ जी। महीने भर के लिए है ना उसको बांध के रखते हैं, सिर्फ खाना हम्म। खाने के लिए हाथ छोड़ते हैं, है ना। हम्म। बाकी खंबे से या किसी भी तरह से है ना उसको बांध देते हैं। हम्म। जानवर को कैसे बांधते हैं हम, वैसे। फिर हाँ उसको जी। धीरे धीरे समझ देते हैं। सत्संग हम्म। चलाए जाते हैं, धुन भजन कीर्तन, ये सारा मतलब हर तरीके से उसका सामने हम्म। दारू लाया नहीं जाता, हम्म। है ना। यानी उसके सामने वही चीज लाते हैं जहां से उसकी वृत्ति तोड़ के उसमें जोड़नी है। यानी हम्म। भगवान के प्रवचन करेंगे, है ना, हम्म। या उस टाइप का माहौल वैसा रहेगा, लेकिन उसको बांध के रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ कुछ जगह पे तो है, पैसा दे के उसमें भर्ती करते हैं, लेकिन वो जो है ना 8-10 ऐसे लोग मिल के चौकीदार को मार के दरवाजा तोड़ के निकल जाते ओह। हैं। हाँ, दारू पीने की जो आदत है ना लत। उसकी वजह से। हाँ, वो लत। हम्म। यानी वो वृत्ति उनका जो है ना कुंठित नहीं हुआ है वासना, हम्म। वो एक्शन में आ रही है। और एक्शन किस किस हद तक जाता है, आप समझ रहे हो? हम्म। तो वैसा है, तो वहां पर उनको बांधना पड़ता है, और फिर बांध के 1 महीना हम्म। 2 महीना ऐसा इस तरह से ट्रीट करते हैं। फिर 6 महीना तक उसका काउंसलिंग करते हैं, हम्म। बातचीत करके ये है वो है सारा कुछ। तब जाके उसके दिमाग में थोड़ी चीज बैठती है, हम्म। क्योंकि वो वासना कुंठित नहीं है ना, एक्शन में आएगी। हाँ तो जी। ऐसे 2-3 बार इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं ना, 6-6 महीने की 2-3 बार, कभी कभी हम्म। इतनी जरूरत पड़ती है। क्योंकि वहां से छूट के आने के बाद में है ना वापस वो चालू हो जाता है। हाँ जी। हमारे यहाँ मुंबई में तो जो है कि बहुत सारे ऐसे हैं अड्डे, है ना, जिसमें हम्म। गांजा अफीम चरस ये वो सब भी चल रहा है, दारू भी चल रहा हम्म। है बहुत सारा। अब उनके माँ बाप आके मेरे पास आके रोते हैं, क्या करें, हाँ। जवान लड़के, है ना, और ऐसे लत में लग हम्म। गए। माँ बाप दोनों दिन रात, बाप फैक्ट्री में जाता है, माँ झाड़ू बर्तन किसी के घर में जाते, पूरा दिन जो है ना थक के आते हैं। और हम्म। पीछे से जो है वो लड़का जिद करता है, माँ को हम्म। मारता है, पैसे ले लेता है, छीन लेता है। बिल्कुल। हाँ, और 1.5 लाख की बाइक जो थी ना उसकी बेच दी, हम्म। कहाँ गई पता नहीं, क्योंकि उधारी करके आता है ना, पैसे तो रोज चाहिए। बिल्कुल। और घर से पता चला कि वो इंजेक्शन ले रहा है नशे के। हमारे हम्म। पास आके माँ बाप रोते हैं दोनों कि देखो ऐसा ऐसा क्या करे, ये करे वो करे। उसको क्या भर्ती किया वहां पर, है ना। हम्म। 6 महीने रखा, धीरे धीरे ये वो सब कुछ, मतलब बहुत सारा कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। यानी हाँ। जिसकी वृत्ति वासना कुंठित नहीं है ना, उसको ट्रीटमेंट जानवरों की तरह देनी पड़ती है। हम्म। लगता है तुम्हें कि वो जो है ना मनुष्य है, हम्म। तो किसी की वृत्ति जो है ना
लालच वाली होती है, किसी की हम्म वृत्ति पैसे में होती है, किसी की वासना जो है ना पैसे में होती है, हम्म किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि ईर्ष्यालु, है ना, हम्म यानी उसकी वासना ईर्ष्या में जाती है। यानी ये सारे दोष हैं। अब उसको ट्रीटमेंट बराबर देनी पड़ती है, इसीलिए तो ये सारा जेल वगैरह है ना, कैदी बना के हम्म रख क्यों करते हैं। लेकिन वहां पर भी हाँ जो है ट्रीटमेंट उस हिसाब से देनी चाहिए ताकि वो सुधर के बाहर आए, नहीं तो वैसे के हम्म वैसे बाहर आएंगे, है ना। तो हम्म आपको क्या लगता है, ये मनुष्य जितने दिख रहे हैं वो मनुष्य है? नहीं, आपके बताए अनुसार तो नहीं लग रहा। हाँ, तो मनुष्य दिख रहे हैं, है जानवर। हम्म तो पान मावा सिगरेट बीड़ी गुटखा दारू ये सारे कुछ जो है ना, हम्म कोई उसमें बहुत ज्यादा वृत्ति है, बहुत ज्यादा वासना है, तो उसको इस तरह से देना पड़ता है ट्रीटमेंट, क्योंकि समझ हम्म समझ काफी नहीं है, हम्म, है ना। सिर्फ समझ वो नहीं समझेगा, हाँ जी। क्योंकि समझ जो है उसको दबा कर उसकी वृत्तियां जो है ना फैल गई हैं, हम्म वो पावरफुल हो गई है। जाल बिछ ये जो गया। हाँ, ये जो बड़बड़ करने की जो वासना है ना, हम्म इच्छा, बड़बड़ करने की, एक एक बात को बताने की इच्छा वासना इसको कहो, या हम्म अहंकार कहो, या तो वृत्ति कहो, जो भी है, हम्म वो कुंठित नहीं हुई है, तो उसको हम्म ट्रीटमेंट उस हिसाब से देनी पड़ती है। हाँ जी। उसको बांध के तो नहीं कर सकते, तो चोटदार हम्म वचनों से करना पड़ता हाँ जी। है ना। तो इस तरह से आप करो, हम्म तो बहुत और सारे ऐसा। हाँ जी, आगे बढ़िए। हम्म बस ये मुझे यहीं तक पूछना था। हाँ और जी। प्रभु जी, मैं वैसे कभी चाय नहीं पीती गर्मी में, सर्दी में कभी कभी ना हफ्ते में हाँ एक आधी बार ले लेती थी। हाँ जी। लेकिन अब मैंने एक हफ्ते से वो भी लेनी बंद कर दी। हाँ जी, तो क्यों बंद तो कर मैं दी? अब, आप बार बार कहते थे ना दारू चाय की लत लगी हुई है, तो हाँ। सर्दियां अब शुरू हुई तो मैंने एक दो बार पी वैसे। तो फिर मुझे हाँ जी, आपकी बात याद आ गई, फिर मैंने पीनी छोड़ दी बिल्कुल। बराबर है, तो ये अच्छी बात है। तो हम्म आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म तो ऐसा है कि वो कभी कभार मिल गई तो पी लिया तो बात अलग है, लेकिन हम्म आदत नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी कभी मिल गई तो दारू पी ली, हम्म हम्म तो जो गलत है तो वो गलत ही है, तो दारू पीनी ही नहीं है। चाहे कभी हम्म कभार जो है ऐसा माहौल है तो पी सकते हो, लेकिन वो होश हम्म पूर्वक देखना है कि कहीं ये मुझे खींच तो नहीं रही है, हम्म होश पूर्वक, है ना। क्योंकि कभी कभी माहौल ऐसा हो जाए कि लगातार 2 4 दिन 10 दिन पीनी पड़ती, तो हम्म ऐसा माहौल है शादी का, ये वो सब कुछ आसपास माहौल है ना, तो वहां पर हम्म होश पूर्वक हो जाना है कि मुझे कौन सी लिमिट तक पीनी हम्म है ना। चाय की बात कर रहा हूँ, दारू की नहीं। दारू तो हाँ पीनी ही जी। नहीं, हाँ, हम्म तो चाय कौन सी लिमिट तक। और मैं अगर ना बोलता हूँ तो क्या जबरदस्ती करेंगे? हम्म तो मैं ही हूँ जो मांग रहा हूँ और माहौल का बहाना दे रहा हूँ, हम्म है ना। ये भी ध्यान रखना, भीतर चेक हाँ करना जी। क्या क्या पड़ा है, कहाँ कहाँ उलझे हो, कहाँ कहाँ फंसे हो, भीतर चेक करना। हम्म वो सारी उलझनों से बाहर निकलना है, जहां जहां फंसे हम्म हो सब जगह से बाहर निकलना हाँ जी। है ना। क्योंकि ये जो आदतें है ना, वो बेहोशी का कारण, मतलब बेहोशी के कारण हम्म ही आदतें हैं। तो हम्म आदत ही दिखा रही है कि आप बेहोश हो, हाँ जी। तो हमारा तो मार्ग होश का हम्म है ना, तो नहीं चलेगा। तो हम्म अगर आपको दारू पीनी ही है तो हम आपसे आपके साथ ज्यादा चल नहीं पाएंगे, हम्म है ना। हाँ कहीं ना जी। कहीं जो है ना आपका रास्ता अलग हो ही जाएगा हमसे। हम्म तो जब तक हम संभाले हुए हैं तब तक संभले हो, है हम्म ना। तो हाँ जी। वैसा है, तो आपको दारू छोड़ देनी है, ठीक है। हाँ जी। तो आज के बाद पीनी ही नहीं है, कभी भी हाँ नहीं जी, लाइफ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। ठीक धन्यवाद है। प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु। हाँ जी, प्रभु जी नमस्ते। मैं ये कह रही थी जैसे जानवर जब जो होता है जैसे शेर हो, तो वो लगता है कि शेर है कि हमें खाएगा, तो उसकी हाँ वृत्ति एक मांस मीट को मतलब नॉनवेज खाएगा, वो इसकी एक उसके अलावा वो उसके जब पेट भर जाता है तो उसके अलावा उसकी वृत्ति कहीं नहीं भटकती, वो खा के एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उससे सेटिस्फाई हो हाँ जी। जाता है। हाँ पर जी। जो एक इंसान है, इंसान के फॉर्म में दिख के भी इंसान नहीं है, उसी के अंदर इंसान के अंदर ही सारी वृत्तियां भर दी गई हैं इस हद तक कि वो गिर गया है इतना और उठ भी इतना जाता है।
ऐसा होता है क्योंकि उसके पास दिमाग गया है ना, तो दिमाग से वो वृत्तियों को और विकृत कर देता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है उसके भीतर विकृति धारण कर चुकी है, इसीलिए। मतलब कि आज के टाइम में ये कहेगी इंसान को इंसान से खतरा ज्यादा है। बराबर है, उसी से ही तो ज्यादा खतरा है। वो लग रहा है इंसान, दिख रहा है मनुष्य शरीर, लेकिन भीतर से जो है ना पूरा जानवर है। तब पहचान नहीं पाते आप। शेर को तो आप पहचान लोगे, तुरंत भाग जाओगे ना। लेकिन शेर की जो वृत्ति है ना खाने की, वो हम्म आपका दोस्त बन के आएगा तो क्या करोगे? ये है बात, ये है। तो इसीलिए जो है ना, हम्म। हाँ, बहुत सावधानी जैसे रखनी। जैसे सोनिया बहन की वैसे बात कर रही हूँ कि जैसे अधमरे जैसी हालत कर देते हैं अपने ही, तो उसके बीच में वो इंसान फॉर्म में हो गए ही, बीच में बार बार सत्संग बात करना आपस में मेरे से करना, तो थोड़ा सा एक वो मिलता है जैसे ग्लूकोज मिल गया। पर इतना रिश्तेदारी में उलझ के कि वो अधमरा कर रहे हैं, तो ये मतलब इंसान इंसान को ही खा रहा है, ये चीज हो रही है और अपने ज्यादातर। हाँ, और आप उसको वेज बोल रहे हैं, है क्या है कह ना। रहे हो? इंसान इंसान को खा रहा है और आप उसको वेज बोले रहे हो। वेज क्या, वो वेज है ही नहीं वो हाँ मतलब इंसान मतलब इतना उच्च लेवल तक भी जा सकता है और इतना उसमें सब वृत्तियां एक इंसान में है, जानवरों की तो दिखती हैं, इंसान की दिखती भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो बच के रहना है, संभल के रहना है आसपास। देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि जज करते रहो। हमें सिर्फ बचना है, हमें उसे जज नहीं करना है। हमें उसको देखना निर्दोष ही है, लेकिन बचना है हमें। जैसे शेर जो है, उसका जो नेचर है उससे हमें बचना है, लेकिन शेर को देखना निर्दोष है। आप समझे? जो आप कहते हो कि भीतर तो एक निर्दोष की दृष्टि रखनी ही है। हाँ, लेकिन वृत्तियों से बचना है, उनकी जो वृत्तियां हैं उससे बचना है। कोई आदमी जो है ना कपटी है ना, ये उनकी नेचर है, उसका बाहर का आवरण है, ठीक है। हमें पता है, तो हमें किस तरह से बचना है, उसके हथकंडे हमें करने हैं, लेकिन भीतर से वो निर्दोष है, वही देखना है। आप समझे? तो बिच्छू है, उसकी वृत्तियां हैं, सांप की वृत्तियां हैं, सबकी अपनी अपनी कामनाएं, वासनाएं, सब कुछ है। वही सारा इंसान बन के आ रहा है। तो वो उससे बच के रहो। है बेचारे सब निर्दोष, बिच्छू भी निर्दोष है, लेकिन उसमें वो क्या कर सकता है? परमात्मा ने उसको जहर दिया है, क्या कर सकता है बता। उसका मशीन ही ऐसा बनाया है, उसका स्ट्रक्चर, ढांचा ऐसा है। सांप को देखो तो काटेगा वो। तो ऐसा थोड़ी करना कि तू भाई निर्दोष है, तू आजा मेरे गले लग जा, है ना, तू काट लेगा तो भी मैं चीजें जैसी है वैसी देखूंगा। ऐसा थोड़ी है। तो हमें सारे उपाय करने हैं कि ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर भी हमारे भीतर एक क्षण मात्र के लिए वैसा नहीं आना चाहिए कि वो निर्दोष नहीं है। वो निर्दोष ही है, लेकिन उसकी वृत्तियों को, उसकी कामनाओं, वासनाओं को, जो भी है, उसको जज नहीं करना। नहीं तो वो गंदी आदत हमें पड़ जाएगी, है ना। हम छूटने के लिए आए हैं। तो सत्पुरुष इस तरह से सोचते हैं, हम्म वो इस तरह से रहते ही हैं। उनका होना मात्र इस तरह से होता है कि सब निर्दोष है, लेकिन उनके उनके स्वभाव को वो पहचान के रखते हैं। तो बिच्छू निर्दोष है, लेकिन उसका स्वभाव हमें पता है, तो उसको उस तरह से डिस्टेंस जो है मेंटेन करते हैं, है ना। तो कुछ समझे? हाँ जी, बस हमें डिटैच होना आना चाहिए कि हमें हमारी परख होनी चाहिए कि कहाँ हमें अपनी ऊर्जा देनी है, कहाँ से हटना है, तुरंत निर्णय लेके साइड हो जाओ, है ना। हाँ, हाँ, वो भी चाहिए कि हम किस तरह से बच सकते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है कि अपनी निर्दोषता को बचाए रखो। हम्म और निर्दोषता को बचाने का वही तरीका है कि सबको हम्म निर्दोष देखो, पहली बात। और दूसरी बात, हम्म सबके स्वभाव को पहचान के रखो कि इसको बड़बड़ करने की आदत है, तो उलझना ही नहीं है। अगर उसमें उलझे तो हमारी निर्दोषता भंग हो जाएगी। आप समझ रहे हो? हाँ जी। और किसी को कपट करने की आदत है, किसी को हम्म धोखा देने की आदत है, ये बहुत सारे स्वभाव वाले इंसान यहाँ पर है। हम्म तो सबके स्वभाव को पहचान के रखो हम्म कि इससे कितना उलझना है, किस हद तक हम्म उलझना है, ठीक है। हम्म। हाँ जी हाँ जी। हम्म ताकि अपनी भीतर की निर्दोषता को हम बनाए रखें। हम्म नहीं तो भीतर की शांति, निर्दोषता
वो सारा कुछ चला जाएगा। हम्म हाँ, और फिर हमारे पास ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हम्म सही। जानबूझकर छेड़ने जाते हैं बिच्छू को, हम्म हम्म सही। स्वभाव पता है फिर भी, हम्म है ना। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। मेरा ही प्रश्न है प्रभु जी हाँ जी, बोलिए। कि हो सकता है जो मैं प्रश्न पूछूं वो मैं पता नहीं ठीक पूछ रही हूँ, आप उस प्रश्न को ठीक कर देना लेकिन। हाँ ठीक है, जैसे बोलिए। आपने कहा कि सर्वहर्ता कर्ता भगवान है, हाँ जी। ठीक है? तो क्या आप ही मुझे इन परिस्थितियों में डाल रहे हो कि मैं उन लोगों की बड़बड़ को या इन चीजों को समझूं और ऐसे एक्शन लूं? देखो कैसा है, ये सूत्र है, लिख लेना। हर हम्म परिस्थिति यहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए है, हम्म आगे बढ़ाने के लिए है, हम्म भुगतने के लिए नहीं है। हम्म आपको होश में लाने के लिए है। हम्म उसे ऐसा कोई भी शौक नहीं है कि आपको दुखी करे। बिल्कुल। दुखी आप होते हो हम्म परिस्थिति की वजह से। हम्म परिस्थिति में से आप सीखते हो, होश में आते हो, समझदार बनते हो, उसके लिए परिस्थिति है। हम्म और कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि ताकि आप परमात्मा के रास्ते चलो, हम्म बेहोशी को तोड़कर, है ना। हाँ जी। इसीलिए तो हम्म कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, सुधर जाओ, बता रही है अभी, सुधर जाओ। हम्म यानी घर का माहौल इस तरह से भंगार जैसा हो गया है, अब तो सुधर हम्म जाओ, ये परिस्थिति बता रही है। हम्म अगर नहीं सुधरोगे तो ये और माहौल बिगड़ेगा, हम्म है ना। तो हर परिस्थिति यहाँ पर आपको होश में लाने के लिए है। हम्म हर परिस्थिति को ऐसा समझना कि वो लाठी चल रही हम्म है ना। वैसे देखो कैसा है कि मैंने दारू पीकर झगड़ा किया और किसी ने कंप्लेन कर दी, पुलिस आती है, हम्म उठा के लेके जाती, और वहां पर जो है ना डंडे पड़ते हैं मजबूत, है ना। और मामी, चाची, नानी, सब कुछ याद आ जाता है। चोट पड़ती है ना तो होश आता है, फिर थोड़ा होश में है ना, वो जागरूक होता है और सुबह में उसको रिहा कर देते हैं, ठीक है। अब हम्म प्रोसेस चला पूरा, है ना, डंडे पड़ने का। अब वो जो है ना दारू पिएगा लेकिन मारपीट नहीं करेगा, हम्म है ना। या तो कभी वो दारू पिएगा ही नहीं, इस तरह से हो जाएगा। यानी वो थोड़ा और होश में आया, चोट पड़ी ना, हम्म सिचुएशन आया। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है तो हर बार दारू पी के वो वही करेगा, धमाल। और फिर पुलिस आएगी और डंडा, लाठीचार्ज करेगी उसको। कभी एक दिन हम्म दो दिन रख के फिर छोड़ देंगी। बार बार होता है, ये हमारे एरिया में तो बहुत होता है। यहाँ पर हम्म होते हैं माँ बाप, लड़का लड़के लोग को उठा के लेके जाते हैं, यंग लड़के हैं, मारपीट हम्म करते रहते हैं, दादागिरी वगैरह सब करते रहते हैं। इधर तो पूरा गैंग वॉर उस टाइप का चलता रहता है ना। तो हम्म मारते पीटते हैं पुलिस स्टेशन में, फिर क्या करें उसमें, छोड़ देते हैं 2 दिन के बाद, फिर आके वापस हम्म वही हंगामा, वापस लेके जाते हैं। कभी कभी जो है हम्म उससे नहीं सुधरता है ना, तो और फिर उसको जो है ना, एक तो यहाँ ऐसा था, 30 साल के आसपास का आदमी था, यही सारा कुछ करता था, तो उसको तो फिर वो लोग भगाते हैं और उसके पैर में गोली लगा दी, है ना। ओह। सुधरता ही नहीं था, फिर उसको एडमिट किया, ये वो किया सारा कुछ, है ना। तो अभी वो जो है मारपीट वगैरह सब नहीं करता है, और थोड़ा सुधरा हम्म हुआ, है ना। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होती है, मतलब जब तक चोट इतनी जोरदार नहीं पड़े कि तुम होश में ही आ जाओ, है ना, जब तक हम्म होश में ही ना आ जाओ ना, तब तक वो चोट देते हैं। यानी गोली भी मारनी पड़ती है, तो उसको लंगड़ा बना दिया। हाँ, तो आज भी हम्म वो लंगड़ा लंगड़ा चलता है ना। तो इस तरह से है कि तो वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है जैसे जानवरों को देते हैं ना। हम्म शुरुआत में समझदारी, शुरुआत में आप बातों से समझ नहीं पाते हो ना, तब लात पड़ती है। ये कहावत ऐसी बनी है क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, तो अगर संसार में तुम सारी चीजों को अगर देख के नहीं समझ जाते ना, हम्म ये होश का लेवल मैं बता रहा हूँ अलग अलग संसार है। हम्म बुद्ध बुद्ध पुरुष जो है ना, मतलब बुद्ध भगवान देख के समझ गए क्या नहीं, कि हाँ यहाँ पर जी। मृत्यु है, यहाँ पर ये सारा कुछ बीमारी है ना, बुढ़ापा है, हम्म ये सब देख के समझ गए। लोग यहाँ देख के नहीं समझते, तो हम्म बातों से समझाना पड़ता है। घर परिवार वाले 4 लोग आके समझाएंगे, उसके गुरु आके समझाएंगे, नहीं समझता है, फिर लाते लात पड़ती है। फिर वो ऐसा हम्म जरूरी थोड़ी कि पुलिस ही लात मारते हैं,
पुलिस ही उसको डंडा मारते हैं। अरे संजोग उसके जीवन और ये जो समय है ना उसको लात मारती है कि अब तो तू सुधर जा, है ना। हाँ जी। तो उस तरह से भी अगर नहीं सुधरता है तो उसको और लाते पड़ती है। समय है ना बहुत ही बेरहमी से मारता है उसको, हम्म। बहुत दुखी होता है, फिर भी वो समझता नहीं है। उसे ये भी हम्म। समझ नहीं आता कि क्या समझना है अभी मुझे। गुरु सीधे सीधा बता रहा है, तब तुम नहीं समझते हो तो फिर वो समय के ऊपर छोड़ता है, मारो इसको, है ना। तो काल कर्म और माया के हवाले छोड़ता है जीव को कि हम्म। इसकी अभी बराबर पिटाई करो, इसका धन छीन लो, इसका नौकरी हम्म। धंधा छीन लो, इसका बीबी बच्चा जो भी है उसको खत्म करो, है ना। हम्म। इस तरह से वो, और इसके घर में रोज झगड़े, रोज मारपीट ऐसा चालू करो, है ना। और लोग समाज वाले उसको गालियां दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, ऐसा करो उसको, फिर भी नहीं समझता है तो क्या करे अभी। फिर उसको हम्म। जानवर की योनि में भेजते हैं, फिर उसको जानवर बनाते हैं नेक्स्ट जन्म में, है ना। कि अब तू थोड़ा समय देते हैं तो जानवर की योनि में दारू नहीं पी पाएगा, है ना। कुत्ता बना देता है उसको। कुत्ते हम्म। को क्या करते हो गली में, इधर उधर तिरस्कार ही करते हो ना, रोटियां हाँ डालते हो, जी। है ना, और लात मारते रहते हो, हम्म। वही तो होता है ना, वैसे बना देता है। तू इसमें सड़ अभी, तू दारू नहीं पिएगा, तो 2-3 जन्म हम्म। तक दारू नहीं पिएगा ना तो वो दारू की वासना जो है ना वो कुंठित हो जाती है। हाँ। आप समझे, यानी हाँ ये जी। हाँ कुदरत जी। ने उसका तरीका है। तुम गुरु की बात हम्म। सीधी सीधी नहीं समझते हो तो तुम्हें 2 जन्म कुत्ते के लेने पड़ेंगे। हम्म। हम्म। कुछ समझ रहे हो। हाँ जी। तो आज के बाद आप अ, दारू नहीं पियोगे बिल्कुल, हमारी बात मान बिल्कुल लो। भी नहीं पीऊंगी। हाँ जी, और है ना। प्रभु जी आपसे मिलने के बाद ना मैं सभी को वैसे निर्दोष देखना मुझे आने लग गया है। हाँ जी। और अब आप ये बताओ, आपको तो सब पता है, मुझे लगता है मेरे अहंकार में कमी आ रही है धीरे धीरे, लेकिन आप बताओ कि मेरे अहंकार में कमी आ रही है या नहीं। तो हमें आपका वो पहले वाला अहंकार देखना पड़ेगा, हाँ। है ना। तो धीरे धीरे आती है लेकिन सूक्ष्म लेवल पे बहुत सारा कुछ रहता है, हाँ यानी जी। वो अभी अहंकार कुंठित है, हम्म। निर्मूलन नहीं हुआ है ना। हाँ। तो अहंकार तुरंत बाहर नहीं दिखता, हम्म। ऐसा। ठीक। हाँ, नमस्ते सभी को मेरा नमस्ते।